और योनि पे ही बनी होती है। औरतों को तो योनि से ऊपर कोई समझता ही नहीं है। औरत को तो सेक्स का सामान समझता ही है, भोगने की वस्तु, मजा लेने की चीज़ समझता ही है। मर्द को भी कोई गाली देता है तो या तो उसकी माँ बहन को लगाकर गाली देगा, और नहीं तो उसको नुकसान कुछ पहुँचाना होगा तो चाहेगा कि इसकी मर्दानगी को नष्ट कर दिया जाए। और मर्द दूसरे मर्द की मर्दानगी लिंग में ही समझता है, जैसे अपनी मर्दानगी भी वो अपने लिंग में ही रखता है। तो अगर उसकी लिंग को क्षति पहुँचा दिया जाए तो वो किसी से सेक्स नहीं कर पाएगा, तो उसकी मर्दानगी मिट जाएगी। और ये हरामी मर्द किसी मर्द को भी अगर नुकसान पहुंचाना हो और उस वक्त उसकी माँ बहन कोई ना हो, सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाना हो, तो उस मर्द का भी बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसके पिछवाड़े में गोली मार देने की बात करेगा। हरामियों ने गाली भी इसी तरीके से बनाए, ये सारी गाली लिंग और योनि पे है। अगर कोई मर्द हरामी का जन्मा हुआ किसी दूसरे को गाली भी देगा तो यही कहेगा तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा, तेरे पिछवाड़े में डंडा डाल दूंगा। हालांकि पिछवाड़े की जगह पे कोई और शब्द का इस्तेमाल करता है, वो शब्द मैं वीडियो में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि मैं गाली देने में मास्टर हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सारी गाली औरतों की योनि पे बनी हुई है, इसीलिए मैं गाली देने से बचता हूँ। और मैं गाली देना कोई गर्व की बात नहीं समझता हूँ, ये शर्म की बात ही है कि किसी को गाली देना पड़े। तो बहुत सारे पुरुष जाति के लोग दूसरे को अगर जो नीचा दिखाना होता है किसी मर्द को भी, तो या तो उसकी माँ बहन की गाली देंगे, उसकी माँ बहन की इज्जत लूटेंगे, क्योंकि उसकी इज्जत उसकी माँ बहन की योनि में होती है। और माँ बहन नहीं रही तो इसके लिंग को नुकसान पहुँचाएंगे, या इसका रेप करने की कोशिश करेंगे, इसको नंगा करने की कोशिश करेंगे, या इसके नितंब पे गाली देंगे। नितंब यानी पिछवाड़ा। ऐसे ही भारत में 90% युवा रेपिस्ट नहीं बन गए हैं। भारत में 90% युवा पोटेंशियल रेपिस्ट क्यों बन गए हैं, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं बस ये बात कह रहा हूँ, ये कैसे हुआ ये किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ये देश सेक्स के दमन के कारण, सेक्स के सप्रेशन के कारण, सेक्स को दबाने के कारण इतना बड़ा रेपिस्ट हो गया है कि अगर किसी पुरुष या महिला को सज़ा देना हो तो वो उसके लिंग और योनि को नुकसान पहुँचा कर ही देता है। तो उस गाड़ी में किसी हरामी पुलिस वाले के अहंकार को चोट लग गई होगी जब मेरा भाई भरत भूषण तिवारी हंस रहा होगा। तो उस हरामी पुलिस वाले ने इसके लिंग में यानी उसके अंडकोश में यानी पेनिस में गोली मार दिया, और वो कह रहा होगा कि अगर तुम बच भी गया तो ज़िंदगी भर तुम सेक्स नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे पुरुष इसको सबसे बड़ा अपमान समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो सेक्स नहीं कर पाया तो उसको मर्द नहीं माना जाता है। अगर कोई मर्द किसी दूसरे को हिजरा, छक्का या किन्नर कहकर गाली देता है तो उसका कारण यह है कि किन्नर या हिजरा जिसको हम कहते हैं वो सेक्स नहीं कर पाता है, और ये पुरुष अपमान समझता है। कोई सेक्स नहीं कर पाया तो उस बात को अपमान समझता है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात सेक्स करना ही है, सबसे बड़ी मर्दानगी सेक्स करना ही है। इसीलिए जो पुरुष जितने लड़कियों से सेक्स करता है उसकी उतनी ही इज्जत होती है। पुराने ज़माने में भी जो राजा जितनी रानियों को रखता था, यानी जो जितने लड़कियों से सेक्स करता था, उसकी उतनी ही बड़ी इज्जत होती थी, उसको उतना ही बड़ा आदमी समझा जाता था। और ठीक इसका उल्टा है, जो लड़की जितने ज़्यादा पुरुषों से सेक्स करेगी उसकी उतनी ही इज्जत कम होगी, उसको वैश्या घोषित कर दिया जाएगा। और जो पुरुष जितने ज़्यादा लड़कियों से सेक्स करेगा उसको उतना ही बड़ा मर्द माना जाता है। ये दो